अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, पहले एक मसला आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि ये बताइए कि शौहर अपनी बीवी का दूध पी सकता है या नहीं पी सकता। यानी शौहर बीवी से हम बिस्तरी करते टाइम शौहर ने बीवी का पिस्तान अपने मुंह में लिया और दूध उतर आया और शौहर ने वो दूध निगल लिया, तो क्या उस शौहर के लिए ये दूध पीना जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा। अजीज़ साथियों, हमारे बहुत सारे भाई इस मसले को लेकर परेशान रहते हैं। अब इस मसले को मैं सामने आपके रख रहा हूँ मुकम्मल तौर पर। अजीज़ साथियों, अगर शौहर ने अपनी बीवी का दूध पिया तो बीवी का दूध पीना शौहर के लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये जो दूध है बदन के अज्ज़ा में से एक जुज़ है, लिहाजा इंसान के किसी भी जुज़ से बिला ज़रूरत फ़ायदा हासिल करना जायज़ नहीं है। यानी चूँकि इंसान के आज़ा, इंसान का जो जुज़ है उनकी अज़मतन और उनकी इकरामतन, उनकी ताज़ीम ज़रूरी है, बिला ज़रूरत उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो ऐसे ही शौहर के लिए बीवी के पिस्तान से दूध पीना ये जायज़ नहीं है। हाँ, बच्चा अगर शीरख्वार बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए इजाज़त है। 2 साल की उम्र तक वो अपनी माँ का दूध पी सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं पी सकता। अब बात यह है कि शौहर ने अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते टाइम बीवी का पिस्तान मुंह में लिया और दूध उतर आया, तो ऐसी सूरत में उसने दूध निगल लिया, तो उसके लिए क्या हुक्म है। दोस्तों, उसके लिए हुक्म ये है कि वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और आगे से ऐसा काम न करे। अगर पिस्तान लेते वक्त दूध उतर आया, मुंह में दूध है, तो उसको थूक दे, उसको गले से नीचे ना उतारे। और अगर उतार लिया किसी ने, तो ऐसे इंसान के लिए हुक्म यह है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और दोबारा से इस तरफ अपना जो है कदम ना बढ़ाए, दोबारा से इस अमल को ना करे, इसलिए कि बीवी का दूध पीना शौहर के लिए भी हराम है। अब मसला ये है कि अगर किसी ने पी लिया अपनी बीवी का दूध, तो क्या उससे निकाह टूटेगा या निकाह नहीं टूटेगा। दोस्तों, अगर किसी ने अपनी बीवी का दूध पी लिया तो उससे निकाह नहीं टूटेगा, निकाह बरकरार रहेगा। हाँ, मगर ये कि उसने बुरा अमल किया और उस इंसान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे और दोबारा से ये अमल ना करे। अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को इतना बेहतर मज़हब बताया है कि इस दीन में हर इंसान की जो है सेहत का, हर इंसान की सेहत का ख्याल और उसके जिस्म का ख्याल रखा गया है। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई शौहर अपनी बीवी का दूध पिएगा तो बीवी को कमज़ोरी होगी, उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी, उसके चेहरे पर धब्बे बनेंगे, उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। इसलिए शरीयत ने औरत का ख्याल रखते हुए मर्द के लिए ये हराम और नाजायज़ फरमा दिया कि वो अपनी बीवी का दूध पिए। अजीज़ साथियों, हम और आप, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत ज़िंदगी अता फ़रमाई है कि बीवी जैसी खूबसूरत अल्लाह ताला ने नेमत अता फ़रमाई, तो हमें चाहिए कि उस बीवी के साथ भी हुस्न सलूक करें, अच्छाई के साथ पेश आएँ, उसके साथ ज़्यादती न करें, बिला वजह उसको तकलीफ़ न दें, बिला वजह उसको परेशानी में न डालें, बल्कि जहाँ तक हो सके अपनी शरीक हयात के लिए रास्ते को हमवार करें, उसके लिए आसानी तैयार करें, उसके लिए आसानी का दरवाज़ा खोलें, उस पर परेशानी ना आने दे। यही एक शौहर का अपनी बीवी पर हक़ है। वो किस काय का शौहर है कि जो अपनी बीवी को तकलीफ़ दे, बिला वजह अपनी बीवी को सताए। वो किस बात का शौहर है। शौहर वो होता है जो कि अगर बीवी पर कोई परेशानी आए तो उसकी परेशानी को समझे और उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करे। इसी वजह से हमें और आपको ये चाहिए कि अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को बिला वजह तकलीफ़ न दें, बिला वजह उसको न सताएं, इसलिए कि बीवी अल्लाह तबारक व तआला की एक बेहतरीन नेमत है जो हमारा ख्याल रखती है, खाने का ख्याल, कपड़ों का ख्याल, रहन सहन का ख्याल, इसलिए हमें उसकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को देता हूं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। नहीं दिखे उनकी गुफ्तगू तो शख्स कितना जज्बात खुदा जानता है।
कि मुझे सांसदी का टैग लगवाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे आपके लिए आवाज उठानी है, मुझे आपके लिए लड़ना है। मेरी इस आवाज को मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे शहर में आया हूँ। मैं तुम्हारे शहर से जाने नहीं आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक दिन फोन किया जब मैंने पहले दिन तहसील स्कूल पे ये कहा कि मेरी मिट्टी मुरादाबाद की मिट्टी में मिल जाए, तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत करो। लेकिन मैं क्या कहूँ, कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूँ, लोगों के इल्जामात झेलता हूँ, लोगों के ताने सुनता हूँ। मैं चाहूँ तो जुल्फ़ लबो रुखसार की शायरी करके भी वही इज्जत कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए। जब मॉब लिंचिंग के शिकार लोग 50 से ज्यादा तुम्हारे लहूलुहान लोग मारे जा रहे थे, तब पूछो कि ये लोग पार्टियां कहाँ थी, ये नेता कहाँ थे, कौन जा रहा था पहलू खान के घर, कौन खड़ा था नजीब की माँ के साथ, कौन खड़ा था अफराद के परिवार के साथ। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इसी बात का तुमसे सिला मांग रहा हूँ कि अपनी आवाजों को बचाओ। बहुत चंद लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें भी नहीं बचा पाओगे तो कल कौन बोलेगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हें फैसला करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मकसद बड़ा होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मुरादाबाद वालों, ये मकसद बहुत बड़ा है, ये मकसद तुम्हारी आने वाली नस्लों का है। मुझे तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे तुम्हारे IAS IPS बच्चों के लिए फ्री कोचिंग बनानी है, मुझे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो,